या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। 25 सितंबर 2025 गुरुवार के दिन शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन मां भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की हम आराधना करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप मां कुष्मांडा की पूजा विधि के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं 25 सितंबर 2025 के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों 25 सितंबर को तृतीया तिथि सूर्योदय काल में व्याप्त रहेगी। जैसा मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 24 सितंबर को सुबह 4:51 पर और तृतीया तिथि का समापन 25 सितंबर को सुबह 7:06 पर हो रहा है। और इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी। तो चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 7:06 पर होगा 25 सितंबर को और समापन होगा 26 सितंबर को सुबह 9:33 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तृतीया तिथि हमें 2 दिन प्राप्त हो रही है, 24 सितंबर को भी और 25 सितंबर को भी। तो ऐसे में आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या 25 सितंबर को हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे या फिर माँ कुष्मांडा की पूजा करें। और जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं अध्याय के हिसाब से, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, तो ऐसे में नवरात्रि के चौथे दिन जबकि तृतीया तिथि सूर्योदय काल में है, तो हमें दुर्गा सप्तशती का कौन सा अध्याय पढ़ना चाहिए। देखिए नवरात्रि का चौथा दिन है, वैसे भी तृतीया तिथि सुबह 7 बजे समाप्त हो जा रही है 7:06 पर। उसके बाद पूरे दिन रात्रि चतुर्थी ही रहेगी। तो आप कुष्मांडा माता की ही आराधना कीजिए। नवरात्रि का चौथा दिन है और हाँ, आप चाहें तो जैसे कि सुबह 7:06 तक तृतीया तिथि रहेगी तो आप लोग माता चंद्रघंटा का भी ध्यान कर लीजिएगा। और जैसे कि अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं दिन के अनुसार, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, तो ऐसे में चौथे दिन का जो पाठ होता है वो आप करिएगा आज के दिन। और नवरात्रि के चौथे दिन अध्याय 5, 6, 7 और 8 ये 4 अध्याय एक साथ किए जाते हैं। इसके अलावा कवच, अर्गला, कीलक, नवाण मंत्र का जप, ये सब चीजें आप लोग प्रतिदिन जरूर कीजिए, ठीक है। तो नवरात्रि के पाठ और पूजा उसी प्रकार से चलेगी क्रमबद्ध तरीके से। और फिर आगे दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको किस प्रकार से करना है 7वें दिन, 8वें दिन और 9वें दिन, इसकी जानकारी आपको प्रतिदिन वीडियो में ही मिल जाया करेगी, ठीक है। और अब जानते हैं कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:16 पर। नवरात्रि में पूजा का जो सबसे शुभ मुहूर्त होता है वो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह 4:44 से सुबह 5:32 तक। इस समय में हम स्नान करते हैं और माता की आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, ठीक है। तो इस समय की पूजा सर्वाधिक श्रेष्ठ होती है, तो ये समय आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अलावा अमृत काल का समय जो कि सुबह 9:17 से सुबह 11:05 तक, ये अमृत काल का समय है। अमृत काल में जो हम पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, जो भी पाठ इत्यादि करते हैं, उसका जो पुण्य फल होता है जन्म जन्मांतर तक हमें प्राप्त होता है, मतलब इसका पुण्य फल संचित हो जाता है। तो अमृत काल में भी आप पूजा कर सकते हैं। और अगला जो पूजा का शुभ मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त होता है, जो कि सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक। तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप पूजा कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो वैसे तो नवरात्रि में पूरा दिन पूरी रात्रि शुभ ही मानी जाती है, लेकिन कुछ विशेष मुहूर्त जो हैं उसके अनुसार अमृत काल, ब्रह्म मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त ये समय श्रेष्ठ है। बात करें शाम की पूजा के बारे में, तो देखिए शाम की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल का मतलब होता है सूर्यास्त होने से कुछ समय पहले का समय और उसके बाद का समय, वो माना जाता है प्रदोष काल। कहीं कहीं पर 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद माना जाता है। तो कई स्थानों पर ऐसा भी कहते हैं कि 1 घंटे पहले से लेकर और सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद तक का समय, 2.5 घंटे का समय कहा जाता है प्रदोष काल। तो इस समय में आप आराधना कर सकते हैं। बाकी नवरात्रि में पूरी रात्रि बहुत विशेष होती है। अगर आप रात्रि में पूजा करते हैं जैसे कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, ये समय एकाग्रचित्त होकर आराधना करने का, विशेष रूप से साधना करने का, मंत्रों की सिद्धि के लिए या कोई भी कामना है, उपाय करना चाहते हैं मंत्र पूर्ण करके, तो ये समय आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। तो नवरात्रि की रात्रि साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मंत्रों की सिद्धि के लिए या कोई विशेष कामना को पूर्ण करने के लिए रात में जब आप एकाग्रचित्त हो जाते हैं, घर के सभी कार्यों से आप फ्री होते हैं, तो उस समय में स्नान करके हाथ मुंह धोकर जैसे भी संभव हो शुद्ध होकर अपने घर में, मंदिर में जहाँ पर चौकी लगाई है आपने, आसन डालकर बैठ जाइए और मन को एकाग्र करके मंत्रों का जप कीजिए। तो पूरी नवरात्रि के लिए रात्रि का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। रात्रि में 9 बजे से लेकर और 12 बजे तक, 11:30-12 बजे तक आपके लिए श्रेष्ठ मुहूर्त है। हाँ, 12 बजे के बाद मत कीजिएगा पूजा, मतलब रात्रि में 12 बजे के बाद तामसिक शक्तियों की पूजा होती है। जैसे कि जो लोग तांत्रिक साधना करते हैं वो अर्धरात्रि में पूजा करते हैं। तो 12 बजे के बाद वही लोग पूजा करते हैं जो कि तांत्रिक साधनाएं करते हैं।
तो आप लोग इससे पहले 9 बजे से लेकर 11:30 के बीच में मंत्रों के जप करने के लिए एक समय निश्चित कर लीजिए, ठीक है। ये प्रतिदिन के लिए हो गया आपके, ठीक है। और 25 सितंबर को राहु काल का समय है दोपहर में 1:48 से दोपहर 3:17 तक। इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन आपको किस प्रकार से करनी है। माँ का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है, मंत्र क्या है जिसका आपको जप करना है, आज के दिन कौन सा भोग माँ को अर्पित करें जिससे कि माँ की कृपा हमें प्राप्त हो, और आज किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करें, माँ को कौन सा पुष्प प्रिय है जिसे अर्पित करने से मन चाही कामना पूर्ण होती है, आज कौन सा उपाय करें, किस विधि से माँ की आराधना करें जिससे कि माँ प्रसन्न हो और हमें उनकी कृपा प्राप्त हो। तो इसके लिए आज विशेष क्या करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि के बारे में। तो सुबह जल्दी उठ जाइए, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आज कौन से रंग के वस्त्र हमें धारण करने चाहिए, देखिए। माँ कुष्मांडा को प्रिय है नारंगी और हरा रंग। इनमें से कोई भी रंग धारण करके आप माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। और शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर, जहाँ पर आपने चौकी स्थापित की है या फिर जहाँ पर माँ की आप पूजा कर रहे हैं, वहाँ पर आकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। फिर उसके बाद शुद्ध आसन डालकर चौकी के पास बैठ जाइए। अब जो भी सामग्री आपने चौकी के पास माँ की पूजा से संबंधित रखी हुई है, सबका शुद्धिकरण कर लीजिए। तो शुद्धिकरण करने के लिए आप चाहें तो गंगा जल भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध जल में भी आप माँ का ध्यान करते हुए और उसी जल से आप अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं, सामग्रियों का शुद्धिकरण कर सकते हैं। आसपास पूजा स्थल पर चारों तरफ जल का छिड़काव करके स्थान का और खुद का पवित्रीकरण कर लीजिए। इसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए और अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा आपको करना है। भगवान गणपति के मंत्रों का जप करते हुए ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए भगवान गणेश का पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए। और फिर सबकी पूजा करने के बाद आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी है। तो आज माँ कुष्मांडा की पूजा हम करेंगे। तो माँ कुष्मांडा का ध्यान कीजिए, अपने हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए आपको इस मंत्र का जप करना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्यै नमः। इस मंत्र का आप चाहे तो जप कर सकते हैं या फिर ओम कुष्मांडा देव्यै नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। मतलब जो भी मंत्र आप अच्छे से उच्चारण कर पाते हैं, उसी मंत्र का जप करते हुए माँ कुष्मांडा का ध्यान कीजिए। अब माँ कुष्मांडा का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है, देखिए। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। वहीं 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है और संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को कुष्मांडा कहा जाता है। माँ कुष्मांडा के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और इसके बाद जो आपके हाथ में सामग्री है, अक्षत और पुष्प, माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, एक एक करके माँ को अर्पित कीजिए। माँ का प्रिय पुष्प है लाल गुड़हल या फिर गुलाब का पुष्प। और हाँ, एक और पुष्प है जो माँ को बहुत प्रिय है, वो है पीले कमल के पुष्प। तो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो पीले कमल के पुष्प अर्पित कीजिए। कहा जाता है कि माँ को अगर पीले पुष्पों की माला अर्पित की जाती है तो माँ मन चाहा वरदान देती हैं। अब ये मिलना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास है ऐसी सुविधा तो ज़रूर अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो पीले गेंदे के पुष्पों की माला भी आप अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग अर्पित किया जाता है या फिर आप हलवे का भोग लगा सकते हैं। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये सभी सामग्री हो, तो ऐसे में आपके पास जो भी चीज़ उपलब्ध हो भोग में, जैसे कि फल या मिठाई का भोग भी आप लगा सकते हैं। कच्चे दूध में केसर मिलाकर, शक्कर डालकर ये भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। गाय के दूध में सिर्फ शक्कर डालकर भी माँ को भोग में अर्पित किया जा सकता है। पंचमेवा का भोग प्रतिदिन आप लगा सकते हैं, केले का भोग प्रतिदिन लगा सकते हैं। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भोग आप लगा सकते हैं। तो अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ की पूजा आराधना कीजिए
और इसके बाद उनके मंत्रों का यथासंभव 11 बार, 21 बार या 108 बार जप कर सकते हैं। और इसके बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। पूजा पूर्ण करने के बाद माँ की कपूर और लौंग जलाकर आरती कर लीजिए। अब आपकी पूजा पूर्ण होने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करना है। प्रतिदिन की पूजा में क्षमा प्रार्थना करना अत्यंत आवश्यक है। और अब जैसे कि एक प्रश्न आया है कि हम भोग जो लगाते हैं माँ को सुबह के समय, कब उठाएं, क्या शाम को उठाएं? देखिए, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, सुबह की पूजा, उसके थोड़े समय बाद आप भोग वहां से हटा सकते हैं। जैसे कि 10-15 मिनट या आधे घंटे बाद भी आप भोग हटा सकते हैं। और हाँ, माँ को जो भी भोग अर्पित किया जाता है उसे प्रसाद स्वरूप मिलकर परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। घर में अगर कोई कन्या है तो कन्या को दे सकते हैं, कन्या नहीं है तो स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। तो ये प्रश्न था आपका कि क्या शाम तक हम प्रसाद छोड़ेंगे वहाँ पर? नहीं, जो हम भोग लगाते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ से उठा लेना चाहिए, नहीं तो इसे अनादर कहा जाता है। और इसी प्रकार से जब आप शाम को भोग लगाते हैं तो उसे भी थोड़ी देर बाद हटाकर परिवार के सदस्यों को वितरित कर दीजिए। और अगर फल इत्यादि है, आपका व्रत है, तो आप फल इत्यादि स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को पेठे का भोग लगाने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। अब देखिए, शास्त्रों के अनुसार माँ को पेठे की बलि दी जाती है। जो सफ़ेद कुम्हड़ा होता है जिससे पेठे की मिठाई बनती है, उसकी बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो पेठा जो मिठाई होती है उसी को भोग में माँ को अर्पित कर सकते हैं और प्रसाद स्वरूप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या फिर बच्चों में, परिवार में वितरित करके स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा, एक उपाय जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि यादाश्त कमज़ोर है, बच्चों की स्मरण शक्ति कमज़ोर है, या फिर बड़े हैं लेकिन उनकी भी स्मरण शक्ति कमज़ोर है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ रखते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ये अक्सर अगर होने लग जाए तो समझ लीजिए कि आपकी यादाश्त कमज़ोर है, कि आप बार बार चीज़ों को रखकर भूल जाते हैं या कुछ बातों को भूलने लगे हैं, तो आपकी यादाश्त कमज़ोर है। ऐसे में माँ कुष्मांडा को हरी इलायची और सौंफ अर्पित कीजिए। सुबह या फिर शाम को जिस भी समय आप माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं, एक पात्र में रखकर कुछ संख्या में, मतलब गिनने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी हरी इलायची और थोड़ी सी सौंफ अर्पित कीजिए और वहीं बैठकर माँ कुष्मांडा के बीज मंत्र का जप कीजिए। माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र मैंने आपको बताया है, ऐं ह्रीं देव्यै नमः, ऐं ह्रीं देव्यै नमः। इस मंत्र को अपनी इच्छा के अनुसार आप 11 बार, 21 बार, 108 बार या फिर बिना गिने वैसे भी जप कर सकते हैं 5 मिनट तक। और इसके बाद माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी स्मरण शक्ति में वृद्धि हो, यादाश्त अच्छी हो, या फिर अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी बुद्धि का विकास हो, उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, क्योंकि माँ कुष्मांडा अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। तो रोगों से मुक्ति मिल जाती है माँ कुष्मांडा की पूजा करने से, किसी भी प्रकार के रोग से। तो अपने परिवार के रोग मुक्ति के लिए, अपने परिवार को हमेशा अच्छा स्वास्थ्य मिले, इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए माँ के सामने आपको ये चीज़ें अर्पित करनी है, मंत्र का जप करना है। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, सुबह और शाम दोनों समय पूजा कर लीजिए। और इसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो शाम के समय आप इसे उठा लेंगे वहाँ से प्रसाद स्वरूप में और एक डिब्बे में करके रख दीजिए। अब हर रोज़ आप चाहें तो जिसकी भी यादाश्त कमज़ोर है थोड़ा थोड़ा खाने में दे सकते हैं। सौंफ तो वैसे भी मिश्री के साथ मिलाकर आप दे सकते हैं। इलायची है तो आप चाहें तो खाने में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब वैसे भी हरी इलायची खाई जा सकती है, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं खाते हैं तो आप किसी चीज़ में मिलाकर, जैसे कि दूध में, चाय में या फिर सब्जी इत्यादि में मिलाकर भी खा सकते हैं, या जिसे देना चाहे दे सकते हैं। और ये उपाय सबको करना चाहिए, क्योंकि परिवार में सबकी अच्छी यादाश्त होना, अच्छा स्वास्थ्य होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये हर कोई कर ले, बहुत सस्ता उपाय है। घर में हरी इलायची भी रहती है, सौंफ भी रहती है, तो आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो सामग्री आपके घर में है माँ को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो, जिसमें माँ कुष्मांडा की पूजा विधि के अलावा आपके कई सारे प्रश्नों के उत्तर भी मैंने आज की वीडियो में दिए हुए हैं। और माँ कुष्मांडा की कथा और आरती और क्षमा प्रार्थना, ये जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। और हाँ, प्रतिदिन की दुर्गा सप्तशती की कथा भी जरूर सुना कीजिए।